अपन सॉल्यूशन के अंदर टोटल पार्ट 8 पढ़ लिए। आज में पार्ट नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है या एल्यूशन के गुण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखो अपने रावल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होता है वो क्या होता है, Pa नॉट माइनस P अपॉन Pa नॉट। ये था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रावल्स का जो सेकेंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये था Pa नॉट माइनस P अपॉन Pa नॉट। ये क्या है, लॉवरिंग ऑफ वाष्प दाब। जो वाष्प दाब के अंदर जो लॉवरिंग होती है वो ये है वेपर प्रेशर के अंदर, है ना। और उसके अंदर पढ़ा था कि वो किसके बराबर होती है, XV, यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। तो हम ये कर सकते हैं, यानी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल होगी, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी। तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, Pa नॉट माइनस P अपॉन Pa नॉट किसके इक्वल होगा, XV के इक्वल होता है। इसके XV मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन या मोल भी किसकी, सॉल्यूट की। अब देखो XV इक्वल टू क्या होता है, NB अपॉन NB प्लस NA, ये होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम XV इक्वल टू क्या होगा, NB अपॉन NB प्लस NA। ये क्या होता है, XV बराबर होता है। अब देखो अगर XV की जगह अपनी ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, Pa नॉट माइनस P अपॉन Pa नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, NB अपॉन NB प्लस NA। अब देखो n बराबर क्या होता है, W अपॉन m होता है। तो NB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB, और NA बराबर क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। ये होता है ना, n बराबर क्या होता है, WA m, सॉरी m बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होगा, W अपॉन m होता है। तो अगर यहाँ पे n की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, Pa नॉट अपॉन P माइनस Pa नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या आएगा, WB अपॉन MB, और नीचे क्या आएगा, WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA। अब देखो अगर सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। अगर सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है, तो उसके अंदर जो NB जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, जीरो। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, कम, और सॉल्यूट की अमाउंट अगर कम होगी तो सॉल्यूट के मोल भी क्या होंगे, कम होंगे। तो NB क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर NB की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम, यानी उसको नगण्य माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन NB जो होता है वो क्या होता है, लेस देन क्या हो गया, NA होता है। तो यहाँ पे ऊपर तो क्या है, ओनली सॉल्वेंट सॉल्यूट है, लेकिन नीचे सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट, इसको आपस में मिक्स कर दिया, क्या बन गया, अपने पास सॉल्यूशन बनेगा।
और इस सॉल्यूशन के अंदर एन बी जो होती है इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, ये एन बी वाली वैल्यू ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन बी बराबर क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये क्या होती है 0, और यहाँ पे क्या लिखना प्लस, ये क्या रहेगी 0 रहेगी। इसका मतलब अपने पास ये क्या आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या रह जाएगा ओनली क्या रहेगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्योंकि एम बी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नगण्य हो जाएगी। अब अगर ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसका अगर एक्स बी का वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब देखो अगर हमें क्या निकालना है एम बी निकालना है, एम बी क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो एम बी निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और क्या जाएगा पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी, इससे अपने पास क्या जाएगा ये एम बी निकालेंगे। अब देखो इसके अंदर हम सब वैल्यू रख सकते हैं कि एम डब्ल्यू, सबसे पहले बात करें डब्ल्यू ए क्या होता है, तो डब्ल्यू ए क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो हाई अमाउंट पे ज़्यादा अमाउंट पे होगा। डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए इक्वल टू क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम बी बराबर क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर क्या बचा टी, तो पी ए बराबर क्या हो जाए, पी ए नोट बराबर क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और टी जो क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का अणुभार से हम ज्ञात करेंगे। ये तो क्या है डब्ल्यू, तो क्या है इसका द्रव्यमान होगा सॉल्वेंट का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी बराबर क्या हो गया सॉल्यूट का द्रव्यमान, एम ए बराबर हो गया सॉल्वेंट का अनुपात, एम बी बराबर हो गया सॉल्यूट का अनुपात, पी ए बराबर हो गया सॉल्वेंट का वाष्प दाब, और पी बराबर जो सॉल्यूशन टोटल होता है उसका वाष्प दाब। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, इसके बीच में रिलेशन हो गया, ये जो वाष्प दाब के अंदर जो अपेक्षित अवनमन है और जो मोलर द्रव्यमान होता है किसका किसी भी सॉल्यूट का, उसके बीच में ये क्या होता है रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेते अपन देखते हैं इसके अंदर कौन इसका जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वो किस प्रकार आता है। तो देखो इसका जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर अपन को क्या पूछा जाएगा, किसी भी सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास पूछा जाता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन देते मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें ये दे दिया मान लो बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, यदि 30 ग्राम बेंजीन में 0.59 ग्राम विलेय घोलने पर
विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, जैसे वहाँ 0.8545 हो जाता है, यानी वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अवाष्प से मिलाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। तो दाब हो जाता है, तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार ज्ञात करना का मतलब क्या हो गया, अपने को mv जो होता है वो ज्ञात करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले वो सूत्र लिखते हैं, उसके वैल्यू लिखते हैं, अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपन ज्ञात करें WA कितना ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम, WB कितना दिया है 0.59 ग्राम, MA बेंजीन का मोलर मास यानी विलायक का मोलर मास क्या है, विलायक बेंजीन है, तो ज्यादा मात्रा में अगर वो विलायक है तो बेंजीन है, क्या होता है C6H6 यानी 12 × 6 + 6 टोटल कितना हो गया 78। और PA0 दे रखा है अपन को कितना 0.850 यानी प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है 0.850 बार है। और P जब सॉल्यूशन बनता है तो उसका प्रेशर कितना हो जाता है 0.84 हो जाता है। और अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है, mv ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र था, सूत्र के अंदर अगर वैल्यू रखेंगे तो mv इक्वल टू क्या क्या रखना है आपको, WA कितना है, WB कितना है 0.59 इंटू MA कितना है 78 अपॉन WA कितना है 30 ग्राम, ठीक है, और इंटू PA0 कितना है 0.850 अपॉन PA0 कितना है 0.850 माइनस P ये सॉल्यूशन है तो इसका हो गया 0.845। अगर अपन को इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, इसका mv आ जाएगा, क्या आ जाएगा mv आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा जिसके अंदर आपको क्या करना है, इसका mv या मोलर मास याद करना है। यानी बेंजीन जो होता है उसका वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है 0.850 बार है। यदि 30 ग्राम जो बेंजीन होती है इसके अंदर कितना 0.59 ग्राम क्या मिलाते हैं, कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 0.845 बार हो जाता है। तो जो सॉल्यूट मिलाया उसका अपन को क्या याद करना है, अणुभार याद करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर किसी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में उस प्रकार से आता है, जिसके अंदर आपको क्या याद करना है, mv याद करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर।